हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT, एक ही बात। टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, अवैध ठीवरा लदा वाहन किया जब्त, चालक हुआ फरार। गावा वन प्रक्षेत्र का मामला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक पर नाबालिग युवती शादी करने और फिर शारीरिक संबंध स्थापित कर छोड़ देने का आरोप। नाबालिग की मां ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया आरोप। कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ झामुमो की सदस्यता लेने की फैलाई जा रही है झूठी अफवाह। स्वीप कोषांग के द्वारा कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान, मतदाताओं को किया गया जागरूक। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इस बाबत जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी समेत अन्य नेताओं ने कहा कि झामुमो द्वारा झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कहा कि चंद लोगों ने झामुमो की सदस्यता ली है, जिन्हें पार्टी के द्वारा पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। कहा कि कोई भी भाजपा में कार्यकर्ता ने पार्टी नहीं छोड़ी है और किसी ने भी झामुमो की सदस्यता नहीं ली है। नेताओं ने कहा कि झामुमो ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर लिया, इसलिए गलत अफवाह फैला रही है। उसका एक त्याग पत्र का आपका लेटर पेड देखिएगा तो वो जिला कमेटी में, इस कमेटी में नहीं थे, वो पूर्व में थे, इस कमेटी में नहीं थे। पहला। दूसरा, उसका आप लेटर पेड देखिएगा, वो जिला कमेटी में थे पूर्व में, और उसका लेटर पेड में BJYM का लोगो है। भाई अगर लेटर पेड तो बढ़िया से छपा लो, उसमें लिखा है एक जिला भाजपा कार्य समिति है। लेकिन क्या है कि वो अभी जो इन लोग के चक्कर में है, फंसा हुआ है, जितना भी युवा, उसको प्रलोभन दिया गया है और उससे भी बात हुई है। वो बोला है कि ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि दर्जनों को लोग सबसे पहले सैकड़ों बना रहे हैं। दूसरी बात है, भाजपा युवा मोर्चा का 2 कार्यकर्ता को छोड़ के, जो पूर्व में जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण निकाल दिया गया है, 2 लोगों को छोड़ के तीसरा किसी का भी आप चेहरा दिखा सकते हैं। आप पोस्ट कर रहे हैं फोटो सोशल मीडिया में, 10 से 15 लोगों का फोटो पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं क्या कि सैकड़ों भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ज्वाइन कर रहे हैं। भाई आप अपनी संख्या भी तो देखिए, आप चुनाव से पहले इतने हताश क्यों हो जाते हैं? सत्ताधारी दल और गिरिडीह के जो वर्तमान विधायक हैं, ये चुनाव होने से पूर्व ही हार चुके हैं और इस प्रकार की भ्रामक खबर फैलाकर उनकी हताशा को दर्शाता है। युवा मोर्चा उसके साथ ही भाजपा पूरी तरह से एकजुट है। 1-2 लोग जो थे पार्टी विरोधी कार्य में पहले से संलिप्त थे, उन्हें पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और हजारों की तादाद में युवा गिरिडीह में शामिल होने वाले हैं भाजपा में। बहुत जल्द हम लोग उन्हें शामिल करवाएंगे। हम लोग मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं, कल जिस तरह से विपक्षी पार्टी झामुमो के द्वारा यह प्रसारित किया गया शहर के बीच में कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को झामुमो में सदस्यता दिलाई गई और झामुमो के प्रति उन्होंने अपना समर्थन दिया है। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कर देता हूं, इसमें मुख्य रूप से 2 युवा थे,
गौरव भदानी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारी टीम में उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे, और एक थे गौरव विश्वकर्मा और एक थे गौतम भदानी, जो कि जिला के IT सेल के प्रभारी थे इसके पूर्व में। मैं आपको इसकी चिट्ठी दिखा सकता हूँ। आज से 4 माह पूर्व गौरव विश्वकर्मा को हम लोग निष्कासित करने के लिए चिट्ठी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को भेज चुके थे, और उस प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों को चुनाव के कुछ कार्यों की वजह से चिट्ठी हम लोगों को आया नहीं था, लेकिन हम लोग इसके पूर्व एक चिट्ठी और है, वो गौरव विश्वकर्मा वाला, वो आप हमको दीजिए। 17/10/2024 को मैंने गौरव विश्वकर्मा को बर्खास्त किया, और इसके पूर्व मैंने 5/7 को प्रदेश में चिट्ठी भेजा था। और गौतम भदानी, इन लोगों के कार्यशैली पे हम लोगों को पहले से संदेह था, क्योंकि विपक्ष के कुछ जो पहले से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं ऐसे युवा उनके संपर्क में थे, उनको प्रलोभन दिया जा रहा था, किसी का व्यापार है। अभी झामुमो की वर्तमान में स्थिति है। गांवा वन विभाग की टीम ने बुधवार की अहले सुबह गांवा वन प्रक्षेत्र की बलथरवा जंगल से अवैध ढीबरा लदे एक 407 वाहन को जब्त किया है। हालांकि वन विभाग की टीम को देखकर वाहन चालक भागने में सफल रहा। गांवा वन विभाग प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि एक 407 पिकअप वाहन में बलथरवा जंगल के रास्ते अवैध ढीबरा लोड कर तीसरी तरफ ले जाया जा रहा है। इसके बाद गांवा और तीसरी से वन विभाग के कर्मियों को टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। वन विभाग की टीम जैसे ही बलथरवा जंगल पहुंची तो देखा कि एक 407 पिकअप वाहन आ रही है। पुलिस बल ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ दूरी पर जंगल का फायदा उठाकर वाहन चालक गाड़ी को खड़ा कर जंगल की तरफ भाग निकला। वहीं टीम द्वारा वाहन को जब्त कर वन प्रक्षेत्र कार्यालय गांवा ले आई। उन्होंने कहा कि अवैध ढीबरा लदे पिकअप वाहन की जांच की जा रही है। मामले में ढीबरा तस्करों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान में गांवा वन विभाग प्रभारी राजेंद्र कुमार, सुनील हेम्ब्रम, सुधीर बेसरा, सुरेश कुमार के साथ गांवा और तीसरी के वनकर्मी शामिल थे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 6 विधानसभा के लिए प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में विभिन्न कोषांग के नोडल पदाधिकारी, सभी अस्थैतिक निगरानी दल, उड़न दस्ता दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मी समेत अन्य संबंधित अधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यय प्रेक्षक ने बारी बारी से सभी कोषांग की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी व प्रभारी पदाधिकारियों को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सतर्कता और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि ईमानदारी पूर्वक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में व्यय प्रेक्षक के द्वारा आदर्श आचार संहिता विधि व्यवस्था नियंत्रण कोषांग के सभी नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आदर्श आचार संहिता संबंधित शिकायतों पर उड़न दस्ता दल की दैनिक व्यय क्रियाकलाप संबंधित प्रतिवेदन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी पुलिस के नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि दैनिक नकदी अन्य मदों से संबंधित शिकायतों पर उड़ान दस्तों द्वारा दैनिक क्रियाकलाप का रिपोर्ट प्राप्त कर एवं अस्थगित निगरानी टीम द्वारा जब्त अन्य मद्दों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सभी आयकर के नोडल पदाधिकारी व उत्पाद विभाग के सभी नोडल पदाधिकारी को संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान निर्देशित किया गया कि सभी नोडल पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्यों का निष्पादन करेंगे, साथ ही निर्वाचन कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन करेंगे। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के एक गांव की नाबालिग युवती से एक युवक ने शादी करके इधर उधर घुमाया, फिर अब उसे रखने से इनकार कर दिया है। मामले को लेकर नाबालिग के परिजन परेशान हैं और अब पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि उनकी नाबालिग बेटी से पहले युवक ने मंदिर में मांग भरकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली और अब अवैध संबंध बनाकर उसे छोड़ दिया है।
मामले को लेकर युवती की मां ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि 18 सितंबर को गांव की ही एक लड़का उसकी बेटी को बहलाकर शहर के एक मंदिर में ले गया और शादी रचा ली। यहां से उसकी बेटी को लेकर लड़का पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर समला कोइलवरी अपने ममेरा जीजा के घर ले गया। यहां पर शारीरिक संबंध बनाया। यहां के बाद उसकी बेटी को देवघर के पुनासी ले गया। मामले की शिकायत के बाद मुफस्सिल पुलिस और जसीडीह पुलिस ने दोनों को बरामद कर गिरिडीह ले आई। यहां पर फिर दोनों को अपने अपने घर भेज दिया गया। अब लड़का का परिवार उसकी बेटी को रखना नहीं चाह रहा है। बताया कि मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने पासवान समाज से भी गुहार लगाई, जिसके बाद पासवान समाज के द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया, मगर लड़का पक्ष के लोग नहीं पहुंचे और समाज को मानने से इनकार कर दिया। भगा करके शादी कभी कर लिया साईं बाबा मंदिर में। वहाँ से अपना मेरे बेटी को ट्रेन से ले कर ले गया बंगाल संभाला कोलियरी में जाकर के अपना मंदिरी बहन के पास में रखा। फिर वो रात नहीं रहा, उसके बाद शादी का काम बनाया। उसके बाद वहाँ से निकला अपन मामा का घर चल दिया लेकर के मेरी लड़की को। वहाँ पर फिर 2 दिन रहा, 2 रात भी रहा। उसके बाद हम लोग सोचे कि कहाँ क्या कर दिया होगा, इतने पैसा रुपया वाला है, चलते अपना बेटी को खोजने। हम लोग खोजने फिरने गए तो मेरा मामा जी घर पर कोई नहीं पड़ा था, 1 किलोमीटर मतलब दूर था। तो हम लोग गए वहाँ तो पता चला कि लोग हैं। तो उस रात में यहाँ से पुलिस और हम लोग को रात उठा करके 2 बजे रात में हम लोग वहाँ से उठा करके ले आया थाना में। और रात में भी थाना में हम लोग का रखा। मेरे बेटी का जिंदगी भी खराब कर दिया। लड़का रखने के लिए तैयार है, बोले हम रखेंगे। बेटी भी बोलते रखेगा, हम भी रह जाएंगे। लेकिन उसको जो चाचा है, दादा दादी, वो बोला कि हम नहीं रहने देंगे, रखबे नहीं करेंगे। उसका चाचा बोल रहा है 5 लाख 1 ठो गाड़ी देगा तब हम रखेंगे, उसको बहू बनाएंगे, और नहीं रखेंगे। तो हम लोग गए एसपी के पास जाकर के ये बात बताएं तो बोला ठीक है, हम कार्रवाई कर देंगे। मांग करने की मेरी बेटी को ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, बेटी को मेरा साथ मिलना चाहिए, यही हम चाहते हैं। समाज को भी हम दिखाएँ, समाज का भी बात नहीं, लक्ष्मण पासवान भी नहीं माना। समाज से भी निकल करके बोला जो करना कर दीजिए, हम देख लेंगे क्या कर लेगा एसपीडीएफ, ऐसा बात वाला है। इधर मामले को लेकर दुसाध समाज के जिलाध्यक्ष जनार्दन पासवान ने घटना पर अपनी निंदा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लड़का पक्ष के लोग के नहीं आने और समाज को नहीं मानने पर समाज के द्वारा उक्त परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। जिलाध्यक्ष ने पुलिस ने मामले की जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। ऐसी मैं दुसाध समाज के जिला अध्यक्ष होने के कारण मैं घोर निंदा करता हूं, जो किसी गरीब लड़की को मान सम्मान इज्जत आबरू खंडित कर करके समाज का बहिष्कार किया है। इसलिए हम लोग समाज उनको समाज से बहिष्कार किए हैं और पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की का चीरहरण ना कर सके। गिरिडीह विधानसभा चुनाव के रण में नवीन आनंद चौरसिया का धमाकेदार एंट्री से पूरा समीकरण बदल गया है। जेएलकेएम के द्वारा 5वें लिस्ट में गिरिडीह विधानसभा सीट से नवीन आनंद चौरसिया को उम्मीदवार बनाया है। नवीन आनंद चौरसिया को टिकट दिए जाने से युवाओं में खासा जोश है। बीते दिनों सिहोडी आम बागान में जेएलकेएम के द्वारा किए गए सभा में हजारों युवाओं की भीड़ ने जेएलकेएम के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को सराखों पर बिठाया था। उस सभा में युवाओं की उमड़ी भीड़ ने दूसरे दलों को भी चिंता में डाल दिया था। अब जबकि गिरिडीह विधानसभा सीट से नवीन आनंद चौरसिया के चुनावी मैदान में आने के बाद युवाओं का समर्थन अगर मिला तो सभी दलों का समीकरण बिगड़ सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पार्टियों द्वारा उम्मीदवार घोषणा होते ही सभी नामांकन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। गिरिडीह सीट पर भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी 28 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। बुधवार को भंडारीडीह रोड स्थित स्वर्ण चित्र मंदिर स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर नामांकन और कार्यक्रम को लेकर एक बैठक भी की गई, साथ ही कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
मौके पर प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने कहा कि 28 अक्टूबर सोमवार को सभी के आशीर्वाद से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन करने जा रहा हूं। कहा कि नामांकन के दिन बड़ी संख्या में आप सभी पहुंचे और अपनी हिस्सेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में गिरिडीह की सीट जीत मेरी जीत नहीं बल्कि आपकी जीत होगी, भाजपा की जीत होगी। उन्होंने सभी से अपने पक्ष में आशीर्वाद मांगा है। विधानसभा क्षेत्र के समस्त बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि दिनांक 28 तारीख और दिन सोमवार को मैं नामांकन करने जा रहा हूं। आपके आशीर्वाद से आपसे यह अपील है, प्रार्थना है कि बड़ी संख्या में पहुंच करके उस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। और मैं आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आपको यह आश्वस्त करता हूं कि ये जो जीत होगी आपकी जीत होगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसलिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं प्रार्थना करता हूं, नम्र निवेदन है कि आप उस दिन निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। विधानसभा निर्वाचन 2024 के निमित्त स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को बगोदर प्रखंड के कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों अडवाड़ा पंचायत के धवैया पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही बगोदर प्रखंड के बिरहोर क्षेत्र टंडा में बिरहोर मतदाताओं को मतदान तिथि से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए बिरहोर मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान की तिथि, मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर सभी लोगों को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया तथा मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई गई। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करें। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।